हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष शाह इंदौर से। एंड दोस्तों, आप जानते ही हैं मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, मीडू स्टडी में 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं आज के दिन, जिसमें कि आप स्ट्रैटेजी, ओबी, एचआर, मार्केटिंग और ऑपरेशंस के टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स, मार्केटिंग, एचआर और स्ट्रैटेजी की कंप्लीट मॉड्यूल्स पूरी बुक उसके ऊपर आ चुकी है। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओबी और ऑपरेशंस के ऊपर हम कंटेंट डेवलप कर रहे हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं किसी और अगर मॉड्यूल को स्टार्ट किया जा सके। आज की हमारी जो वीडियो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की है, वीडियो नंबर 15, और आप देख सकते हैं लर्निंग की 4th वीडियो है। लर्निंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसलिए हमने 4 वीडियोस में स्प्रेड किया ताकि हम एग्जाम्पल्स और अलग अलग थ्योरीज को बड़े ही डिटेल्ड वे में समझ सकें। लर्निंग के बारे में अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी पिछली 3 वीडियोस प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको उन थ्योरीज़ के बारे में नॉलेज हो और आप जान सके कि वो सब क्या था। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे पहले लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट थ्योरी का देखिए हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एट वर्क प्लेस। इसका मतलब ये बहुत पुराना अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं ताकि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को चेंज कर सकें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बंदे का जो बिहेवियर है उसी को बेसिकली चेंज किया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन एनवायरनमेंट। तो ये क्या कहता है? ये बेसिकली ये कहता है कि एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से जो है हमारा बिहेवियर मॉडिफाई या चेंज होता है। ये दोस्तों कहलाता है लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट। अब स्टेजेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, दोस्तों 3 स्टेजेस में बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। उनको बोला जाता है एंटीसीडेंट्स, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस, ABC। आप इसको ABC के तरीके से याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो ब्रैकेट में लिखी हैं। चलिए हम एक एक स्टेज को पढ़ते हैं और एक एग्जांपल से सबको कवर करते हैं। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द इवेंट्स विच ऑकर बिफोर द बिहेवियर डिपिक्टेड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब कि इंडिविजुअल का एक बिहेवियर है, वो बिहेवियर दिखा रहा है, उससे पहले जो इवेंट हुई, प्री। एंटी मतलब प्री, एग्जाम्पल कहते हैं। अब सुपरवाइजर आस्क एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क बाय एंड ऑफ डे। इन दिस केस एम्प्लॉय नोज दैट हिज एक्शन विल लीड टू कॉन्सिक्वेंस। अब मान लीजिए एक बॉस है, उसने अपने एम्प्लॉय को कहा कि एंड ऑफ डे तक, मतलब आज के दिन में ये काम हो जाना चाहिए। अब एम्प्लॉय को ये पता है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसके बेस पे जो है उसके एक्शन के ऊपर कॉन्सिक्वेंस होंगे। ये हुआ दोस्तों एंटीसीडेंट। इसके बाद जो है आती है स्टेज बिहेवियर की। बिहेवियर में क्या होता है दोस्तों? इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू एंटीसीडेंट। अब जो उसको पहली स्टेज में इनपुट मिला था उस पर उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स कहलाता है बिहेवियर। अब पिछला एग्जाम्पल देते हैं। अब बॉस ने ये कहा कि ये काम एंड ऑफ डे तक हो सकता है। अब इस केस में 2 बिहेवियर हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि एम्प्लॉय जो टास्क करने लगे सुपरवाइजर तो के साथ, ये है बिहेवियर नंबर 1, और वो सोचे भाई मुझे हाँ ये सच्ची में कंप्लीट करके देना है, सर ने बोला है। दूसरा दोस्तों क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि वो डिस्कस करे कि टास्क जो है वो ईओडी तक कंप्लीट नहीं हो सकती। ये उसका दूसरा ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है कि हाँ सर ये हो जाएगा और वो काम में लग गया, और दूसरा कि नहीं। तो ये था हमारा A एंड B। अब आता है C, कॉन्सिक्वेंस। इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स या एक्शन टेकन बाय द इंडिविजुअल। इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ने टास्क किया और कंप्लीट कर दिया ईओडी तक, सुपरवाइजर जो है बहुत खुश होगा, यार मैंने बंदे को काम दिया था, बंदे ने उसी टाइमलाइन में पूरा कर दिया, बड़ा ही डेडिकेटेड, बड़ा ही अच्छा एम्प्लॉय है। ये हो गया सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 क्या हो सकता है? अगर वो काम को पूरा नहीं करता तो अनहैप्पी होगा और उसको स्कोल्ड कर सकता है, मतलब कि डांट भी लगा सकता है। तो आपने जाना ये था ABC। बॉस ने कहा काम करने के लिए, जिससे एम्प्लॉय को ये पता लगा कि इससे कुछ रिजल्ट आएगा, वो है एंटीसीडेंट। उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिहेवियर, या तो वो काम करने में लग गया या उसने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा और टाइम दे दीजिए, वो है बिहेवियर, मतलब उसके रिजल्ट से क्या आया। और जैसा बिहेव किया उससे जो कॉन्सिक्वेंस आया, काम कर लिया तो शाबाशी मिली, नहीं किया तो डांट पड़ी, वो होता है कॉन्सिक्वेंस। ये कहलाता है दोस्तों ABC। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम। टुडे रिवॉर्ड, कंपनसेशन एंड रिकॉग्निशन आर कंसिडर्ड यूजफुल मोटिवेशनल एंड रिटेंशन स्ट्रेटजीज फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन स्ट्रेटजीज को यूज करती हैं। रिवॉर्ड मोटिवेट करता है एम्प्लॉई को टू इंप्रूव हिज हर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब आपको कोई कहे कि ये काम ठीक से पूरा करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये पैसा मिलेगा, ये इंसेंटिव मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, तो उस सब से क्या होता है? उसकी मोटिवेशन मिलती है। वो उसको रिवॉर्ड क्या करता है? मोटिवेट करता है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो
और ऑर्गेनाइजेशनल के प्रति जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सके दोस्तों, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम। अब एडमिनिस्ट्रिंग reinforcement. To administer reinforcement effectively, certain schedules of reinforcement are developed because when and how reinforcement is administered is important. अब reinforce जो हम कर रहे थे कि किसी चीज़ को reinforce किया जाए, उसको आपको शेड्यूल बनाने पड़ते हैं कि किस शेड्यूल में आप उसको करेंगे, और इसी को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग reinforcement. अब दोस्तों इसके दो बेसिक टाइप्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है इंटरमिटेंट. इनको हम समझते हैं कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट क्या होता है. सबसे पहले कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, वो क्या है दोस्तों. इन दिस शेड्यूल रीइंफोर्समेंट इज कंटिन्यूअस, दैट इज एवरी टाइम डिजायरेबल बिहेवियर इज डेमोन्स्ट्रेटेड इट इज एनकरेज और रीइंफोर्स सो दैट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. इसका क्या मतलब है, मतलब जब जब अच्छा काम हो रहा है, एवरी टाइम डिजायरेबल बिहेवियर इज डेमोन्स्ट्रेटेड इट इज एनकरेज और रीइंफोर्स, ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सके. अ चॉकलेट फॉर एवरी गुड प्रेजेंटेशन, जब भी आप कोई अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं, अच्छा काम देते हैं, एक चॉकलेट मिल रही है. जैसे कि स्कूल टाइम में होता था ना, जब भी करेक्ट आंसर देते हैं टीचर कहता है कि बच्चों इसके लिए क्लैपिंग करो, टॉफी दे दी, तो आपको ये पता है कि जब भी मैं ये अच्छा करूंगा ये मिलेगा. ये कहलाता है कंटिन्यूअस. अब इसके अगेंस्ट दूसरा टाइप होता है इंटरमिटेंट. उसका क्या मतलब होता है, एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड बट नॉट ईच एंड एवरी टाइम. मतलब हर बार करें ये जरूरी नहीं है, बिकॉज अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट गिवन वंस इज ऑफन इनफ टू मेक द बिहेवियर. एग्जाम्पल, अब जैसे चॉकलेट फॉर एवरी गुड प्रेजेंटेशन वाला जो था वो था आपका कंटिन्यूअस वाला. अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में फॉर एग्जांपल ये है कि वन टाइम आपने बोनस दे दिया और आपको ये पता है कि ये हाई की है, वो मिल गई है, तो बंदा इसके अकॉर्डिंग काम करता रहेगा. ये दोस्तों कहलाता है इंटरमिटेंट. अब जो अपने इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है दोस्तों, उसके चार टाइप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या शेड्यूल्स है. आप इस डायग्राम को देखिए और इसी डायग्राम में मैं इसके मतलब को एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहला होता है दोस्तों रेशियो शेड्यूल. अब रेशियो शेड्यूल का क्या मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है एक सर्टेन परसेंटेज. एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कुछ सेल्स टारगेट आपको दिया गया और उसमें आपको कहा गया है कि इतना परसेंट आपको इसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा, वो कहलाएगा रेशियो लिंक टू सर्टेन परसेंटेज. अब रेशियो शेड्यूल्स में दोस्तों दो टाइप्स हो सकते हैं, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो. ये भी डिफरेंट हो सकता है. अब आपको फिक्स रेशियो का मैं एग्जांपल बताता हूं. आपको कुछ टारगेट मिला है और आपको ये कहा गया है कि हर एडिशनल 10% के ऊपर आपको जो है वो 10,000 रुपये मिलेंगे. तो एक फिक्स्ड रेशियो है कि हर पर्टिकुलर 10% पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है. ये हो गया दोस्तों फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल. इसका एक दूसरा वेराइटी होता है जो होता है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल. वेरिएबल रेशियो शेड्यूल दोस्तों क्या है, अगले 10% पे आपको 10,000 मिल रहा है, फिर नेक्स्ट 10% पे 15,000 मिल रहा है, फिर 20,000. जैसे जैसे अचीवमेंट बढ़ती जा रही है, भाई 100% अचीव करना अच्छी बात है, 110 करना मुश्किल है, 120 करना अब आपको लगेगा 10-10 ही तो बढ़ रहे हैं, बट वो 110 से जो 120 का स्ट्रेच है वो बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए 110 से 120 अचीव करने के लिए आपको जो स्ट्रेच करना पड़ेगा उसको दोस्तों कहलाएंगे वेरिएबल रेशियो शेड्यूल. दूसरा इसका तरीका होता है दोस्तों इंटरवल शेड्यूल. इंटरवल का शेड्यूल का मतलब होता है कि रेशियो की बजाय कुछ आप इंटरवल्स पे, मतलब टाइम गैप पे आप चीज़ों को दे रहे हैं. ये भी दोस्तों दो तरीके से हो सकता है. फिक्स इंटरवल, अब बहुत सारी कंपनीज करते हैं क्वार्टरली इंसेंटिव. क्वार्टरली इंसेंटिव का क्या मतलब है कि हर 3 महीने के बाद, हर एक क्वार्टर के बाद आप इंसेंटिव दे रहे हैं, वो आ जाएगा आपका फिक्स इंटरवल की कैटेगरी में. और इसका दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों वो होता है वेरिएबल इंटरवल. वेरिएबल इंटरवल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल इंटरवल का मतलब होता है कि वैसे ही 3 मंथ्स का कोई फिक्स इंटरवल नहीं है, बट डिफरेंट इंटरवल, कभी 6 महीने पे दे दिया, कभी 3 महीने पे दे दिया. तो इंटरमिटेंट में आप देखिए इस तरीके से 4 टाइप्स बन जाती हैं. 2 होती है रेशियो की, 2 होती है इंटरवल की. रेशियो में फिक्स रेशियो मतलब 10% के ऊपर एक सर्टेन, नेक्स्ट 10 पे फिर वही, उसके बाद फिर वही. वेरिएबल रेशियो मतलब पे आउट का रेशियो जो है वो चेंज होता जा रहा है. इंटरवल शेड्यूल्स 2 तरीके के हो सकते हैं. फिक्स्ड इंटरवल का मतलब कि वही जैसे मैंने आपको बताया हर क्वार्टर में आप इंसेंटिव दे रहे हैं, हर 6 महीने में दे रहे हैं, वो इंटरवल आपका फिक्स्ड है. और वेरिएबल इंटरवल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल इंटरवल का मतलब होता है कि इंटरवल भी वेरी करता है. वो जरूरी नहीं है कि आप 3 महीने पे ही दें, 6 महीने पे ही दें, जब आपकी कंपनी डिसाइड करे तब आप उसको दे सकते हैं. ये होते हैं हमारे टाइप इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स के. और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है. तो आपने जैसे जाना कि इसमें लर्निंग हमने पढ़ा था अब तक 4 वीडियोस में, और उसमें भी हमने लर्निंग के डिफरेंट थ्योरीज को जाना. राइट, आपकी कंडीशनिंग थ्योरी थी, आपकी जो है क्लासिक थ्योरी थी,
रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी और सोशल लर्निंग थ्योरी थी। आप हमारी जो 4 वीडियोस है 12, 13, 14, 15 उन वीडियोस में देख के और लर्निंग के टॉपिक को समझ सकते हैं। और ये भी आपने देखा होगा लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब लर्निंग में हम बार बार एक चीज़ की बात कर रहे थे, वो थी मोटिवेशन, कि ये लर्निंग होगी, इससे मोटिवेट होंगे तो ये चीज़ करेंगे। तो इसके बाद हम इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन। इसको भी 3 to 4 वीडियोस में कवर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ओबी का। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों आज की लर्निंग की वीडियो में या इससे पहले भी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे आप हमें लिख के बता सकते हैं। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।